गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर डिक्री ऑर्डर, डिक्री होल्डर, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिक्री की डेफिनेशन ले लेते हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में दे रखी है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, कि जिसमें एडजुडिकेशन मतलब जो कोर्ट ने डिसीजन किया है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कि जो कोर्ट उसको एक्सप्रेस कर रही है उसके रिगार्ड में कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज़, उस रेस्पेक्ट में वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है कि पार्टीज़ के राइट क्या है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, के सारे मैटर्स या कुछ मैटर्स जो कंट्रोवर्सी में है सूट में, उनके बारे में वो फाइनली डिसाइड कर लेता है। और ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है डिक्री और फाइनल भी हो सकती है। और इसमें रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट अगर किया जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, तो वो भी डिक्री में आएगा। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 और सेक्शन 144 के तहत रेजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पे डिसीजन होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। बट शेल नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहेगा डिक्री में, ए में दे रखा है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज इज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें अपील फाइल होती है, ऑर्डर की अपील होती है, तो ऐसे केस में वो डिक्री नहीं होगी। और या बी पार्ट दे रखा है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, या डिसमिसल किया जाता है किसी भी सूट का डिफ़ॉल्ट के कारण, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि डिक्री प्रिलिमिनरी कब होगी और फाइनल कब होगी। प्रिलिमिनरी तब होती है जब उस डिक्री के बाद में और भी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, तब जाके वो सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ होगा, तो हम कहेंगे वो डिक्री प्रिलिमिनरी है। और फाइनल वो तब होगी जब एडजुडिकेशन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देता है सूट को, तो वो फाइनल होगी। कोई भी डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिक्री होल्डर की डेफिनेशन। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, कि कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है वो डिक्री होल्डर होगा। या कोई ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, उसके फेवर में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो जिसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर की है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, कि कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है डिसीजन का, सिविल कोर्ट के डिसीजन का, वो ऑर्डर कहलाएगा। और जो डिक्री नहीं है, विच इज़ नॉट अ डिक्री, तो हम कहेंगे वो ऑर्डर है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम सेक्शन 144 ले रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर रेजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर रेजिस्ट्रेशन है वो भी डिक्री, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो भी डिक्री कहलाती है। तो सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1 है कि कोई भी डिक्री या ऑर्डर जब वेरी किया जाता है या रिवर्स किया जाता है अपील में या रिवीजन में या और किसी प्रोसीडिंग में, या फिर सेट असाइड किया जाता है या मॉडिफाइड किया जाता है किसी सूट में इस पर्पज़ के लिए जो सूट फाइल हुआ है, तो उस केस में द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर, कि वो कोर्ट जिसने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया था, वो कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट, कि वो पार्टी जिसको रेजिस्ट्रेशन से कोई बेनिफिट हो रहा है या अदरवाइज उसको कोई फ़ायदा होगा, तो वो ऐसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और उस एप्लीकेशन से वो जो कोर्ट है वो पार्टीज़ को उस पोजीशन में प्लेस कर सकती है जो उन्होंने कोई डिक्री या ऑर्डर उनके फेवर में हुआ था, और या वेरी किया है या रिवर्स किया है, सेट असाइड किया है या मॉडिफाइड किया है, तो उस कंडीशन में उसका फ़ायदा लेने के लिए एंटाइटल्ड है। इस पर्पज़ के लिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, इंक्लूडिंग ऑर्डर फॉर रिफंड ऑफ कॉस्ट, या कॉस्ट रिफंड के बारे में ऑर्डर पास कर सकती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर देना है तो उसके लिए डैमेजेस देना है, कंपेंसेशन देना है, या फिर मीन प्रॉफिट देना है,
जो कॉन्सिक्वेंशियल है ऐसे वेरिएशन, रिवर्सल या सेटिंग असाइड या मॉडिफिकेशन जो डिक्री या ऑर्डर का हुआ है, उस केस में वो इन सब में से किसी भी चीज़ के बारे में ऑर्डर कर सकती है ताकि पार्टीज़ को उस वेरिड सिचुएशन में लाया जा सके। मतलब अगर कोई सेट असाइड हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है तो जिस पार्टी को उससे फ़ायदा होने वाला है उसके फेवर में वो ऑर्डर कर सकती है। ये एप्लीकेशन फाइल होगी उस कोर्ट के सामने जिसने ऑर्डर या डिक्री पास की थी। ये सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1 है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि सबसेक्शन 1 के लिए जो एक्सप्रेशन है कोर्ट विच पास्ड द डिक्री और ऑर्डर, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है। शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, ए में दे रखा है कि वेयर द डिक्री और ऑर्डर हैज़ बीन वेरिड और रिवर्स्ड इन एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन, कि जब कोई डिक्री या ऑर्डर अपीलेट या रिविजनल जुरिस्डिक्शन में सेट असाइड या वेरी की गई है तो उसके केस में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के जो पहली कोर्ट थी जिसने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया था वो इसमें काउंट होगी। इसी तरह से बी में दे रखा है कि कोई डिक्री या ऑर्डर जब सेट असाइड हुई है सेपरेट सूट के द्वारा, उस केस में तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस विच पास सच डिक्री और ऑर्डर के अगर सेट असाइड हुआ है सेपरेट सूट से तो वो कोर्ट जिसमें वो पहली बार वो डिक्री या ऑर्डर पास हुआ था। सी में दे रखा है कि जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज्ड टू एग्जिस्ट है, मतलब अब वो वर्किंग में नहीं है, या फिर है सीज्ड टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, या उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस केस में द कोर्ट विच इफ द सूट वेयर इन द डिक्री और ऑर्डर वाज पास्ड वाज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन अंडर दिस सेक्शन, कि वो कोर्ट जिसमें जब एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन फाइल हो रही है उस समय अगर वो सूट या सूट में डिक्री या ऑर्डर पास करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो कोर्ट, तो वो कोर्ट इसमें इंक्लूड होगी, वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सच सूट, और उस केस में वो कोर्ट इसमें मानी जाएगी। इसी तरह से सबसेक्शन 2 है कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ विच कुड बी ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, कि वो अगर कोई सबसेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन फाइल करके और रेस्टिट्यूशन क्लेम किया जा सकता है जब किसी पार्टी के द्वारा, तो उसके लिए अलग से कोई भी सूट फाइल नहीं होगा कोर्ट के अंदर। ये इसमें दे रखा है सबसेक्शन 2 में। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्डर, डिक्री और डिक्री होल्डर, इन सब में क्या फ़र्क होता है। और डिक्री एक वाइड परिभाषा है जिसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी इंक्लूड है, और रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन से जो डिटर्मिनेशन होगा वो भी इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि डिक्री क्या होती है, और डिक्री के टाइप भी हमने लिए कि प्रिलिमिनरी और फाइनल, दो तरह की डिक्री हो सकती है। प्रिलिमिनरी तब होती है जब फर्दर प्रोसीडिंग्स सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए ज़रूरी है, तो प्रिलिमिनरी होती है। और फाइनली जब राइट ऑफ द पार्टीज़ को फाइनली डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने और कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करनी बाकी है, तो हम कहते हैं कि फ़ाइनल डिक्री को पास कर दी गई है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें समझी है। अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।